हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 13 मई 2024 और 13 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि हार कर बैठने से अच्छा है एक बार पूरे जी जान से केवल कोशिश करके देखना। बैठे बैठे सब लोग बताते हैं लेकिन कोशिश कोई कोई ही करता है, इसलिए बैठने से काम नहीं चलता। आप कोशिश करते रहिए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभी 12 मई को, कब? 12 मई को वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो प्रवासी पक्षी हैं इनके प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करने के लिए ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई की दूसरी शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार मई की दूसरी शनिवार 12 मई को थी, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने अभी आर लक्ष्मीकांत राव को, किसको? आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ठीक। ये है आर लक्ष्मीकांत राव, ठीक। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संगीत सेवन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो संगीत सेवन ये एक फिल्म निर्माता थे और ये कहाँ के थे? केरल के थे। और इनका अभी 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो संगीत सेवन एक फिल्म का निर्माता थे जो निधन में हुए थे, ठीक, जो केरल में हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने यूएन सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? तो अभी हाल ही में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, इसमें सदस्य बनने के लिए अभी क्वालिफाई, बना नहीं है, क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाई कौन सा देश हुआ है? तो फिलिस्तीन हुआ है। कौन सा हुआ है? फिलिस्तीन देश क्वालिफाई हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? जेरूसलम। फिलिस्तीन की करेंसी क्या है? फिलिस्तीनी पीसो। और फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्बास। कौन है? मोहम्मद अब्बास, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे चुना गया? तो दिलीप संघानी को। किसको? दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ये है दिलीप संघानी, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख योगदान दिया है। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने, किसने? अपने देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख योगदान देने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको वैश्विक कुश्ती संचालन WWU ने निलंबित किया है? तो डोपिंग के कारण वैश्विक कुश्ती संचालन संस्थान WWU ने अभी बजरंग पुनिया को निलंबित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ये है बजरंग पुनिया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो खाते बंद है बहुत बहुत दिनों से उनमें लेन देन की प्रक्रिया नहीं हुई है,
ऐसे निष्क्रिय खातों के 1 जून 2024 तक जो पीएनबी बैंक है वो बंद करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब पंजाब बैंक, तो पंजाब बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब? 1894। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? इसके प्रेजेंट हेड है अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो अभी आपको पता है जो मालदीव है और भारत है, ये अभी तनावपूर्ण की स्थिति में है। किस में है? तनावपूर्ण, मतलब इनके संबंध अपन से अभी ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी तनावपूर्ण संबंधों के बीच भी मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं मूसा रजा, कौन थे? मूसा जमीर जो हैं वो भारत आए हैं। कहाँ पर आए हैं? भारत आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री और ये हैं भारत के विदेश मंत्री। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मालदीव, तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन पीसो, रुपया, मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हवा से CO2 निकालने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो अभी हाल ही में CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने की सबसे बड़ा संयंत्र ये अभी आइसलैंड में, कहाँ पर? आइसलैंड में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक। कौन है? रेयकजाविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जीपी जोहानसन। कौन है? जीपी जोहानसन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये अभी लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में आयोजित हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, लद्दाख। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। ठीक, अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। और भूटान की करेंसी क्या है? भूटान की करेंसी नगलुरुतम। क्या है? नगलुरुतुन। ठीक, कि हाल ही में भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश कहाँ आयोजित की गई है? तो ये अभी दुबई में। कहाँ पर? दुबई में आयोजित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में यूक्रेन ने, किसने? यूक्रेन ने कैदियों को भारत सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनियर रिविनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है? ये कहाँ पर है? तो ये अभी असम में है। कहाँ पर है? असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।